Good morning, students. Today we are learn solid liquid mixture. Last video we are learn solid mixture. Today we are learn a solid liquid mixture. ठीक है, वहाँ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर क्या होते हैं जो कि इसमें सॉलिड कंपोनेंट्स भी हों और लिक्विड कंपोनेंट्स भी हों और दोनों को मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बनता है वो सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स होता है. सॉल्युबिलिटी, फर्स्ट वर्ड मैंने लिखा है सॉल्युबिलिटी. दैट मीन्स होता है कि हमारे पास में जो भी सब्सटेंस है एक दूसरे में क्या हो जाए, सॉल्यूबल हो जाए. जस्ट लाइक एग्जांपल, हम लोगों ने एक ग्लास लिया है, वाटर फिल किया है उसमें एंड शुगर ऐड किया है. हमारे पास में जो वाटर है वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, जो ये रहा. एंड जो हमारे पास में शुगर है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है. क्रिस्टल्स होते हैं शुगर के, तो वो जब दोनों एक दूसरे को मिक्स कर देते हैं तो हम लोग पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं. वो क्या है, एक दूसरे के सॉल्यूबल है. ठीक है, इन्हें सॉल्युबिलिटी कहते हैं. एंड जो शुगर है उसे सॉल्वेंट कहेंगे और सॉल्यूट किसे कहेंगे, वाटर को कहते हैं. ओके, नेक्स्ट वन है हम लोगों का, इसका फर्स्ट प्रोसेस है फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन क्या होता है आपको पता है. हमारे पास में जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल, हम लोगों ने लिया है एक ग्लास टम्बलर लिया है और उसमें हम लोगों ने कुछ क्रिस्टल्स डाल दिए हैं वाटर में हम लोगों ने ग्लास फिल किया है वाटर से, उसमें हम लोग कुछ क्रिस्टल्स डाल देते हैं जो कि डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं और फिर हम लोगों को सीविंग या फिर फिल्टर पेपर की हेल्प से उसको सीव करते हैं, छानते हैं. तो हमारे पास पे जो क्रिस्टल हैं वो कहाँ पर मिलेंगे हमें, उस फिल्टर पेपर पर या फिर उस सीविंग में हमें मिल जाएंगे और प्योर सब्सटेंस नीचे चला जाएगा. इस तरह से हम फिल्ट्रेशन करते हैं. फिल्ट्रेशन का मीन्स हम सब जानते हैं, छानना. ओके, नेक्स्ट वन इज द सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशंस. सेडिमेंटेशंस, इसमें क्या होता है, हमारे पास में एक ग्लास वाटर है, इसमें हम लोगों ने क्या डिसॉल्व किया है, इसमें हम लोगों ने डाल दिया है सैंड डाल दी. चलो हम लोग क्या डाल देते हैं, सैंड डालने के बाद में आप देखेंगे थोड़ी देर वो क्या है, मिक्स नहीं होता है. और हम लोग ने जैसे इसमें सैंड डाली, जस्ट लाइक हमारे पास में सेकंड हैंड में एक एम्प्टी ग्लास है, क्या है, एक एम्प्टी ग्लास में हमने फटाफट दूसरे उसमें डाल दी. तो इससे क्या होता है, जो इम्प्योर सब्सटेंस है वो नीचे चला जाता है और प्योर सब्सटेंस हमारे पास अलग हो जाता है. इस तरह से हम सॉलिड लिक्विड को अलग कर सकते हैं. डिकैंटेशंस में क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा वेट करते हैं. ठीक है, उसमें वेट कैसे करेंगे, जैसे हम लोगों ने अगेन वापस से ग्लास ऑफ वाटर लिया है, सैंड फिल की है, उसमें सैंड डाल दी है और हम लोग उसका वेट कर रहे हैं कि सैंड इसमें क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी इन द बॉटम के अंदर. वो क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी. और सेटल डाउन होने के बाद में जब ऊपर क्या जाएगा, वाटर आ जाएगा और सैंड नीचे चले जाएगा. इस प्रोसेस को कहते हैं डिकैंटेशंस. ठीक है, नेक्स्ट वन है इवेपोरेशन. एवरीबॉडी नोज लिक्विड चेंज इनटू अ गैसियस फॉर्म, इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. इवेपोरेशन को सब जानते हैं. इवेपोरेशन होता है, अगर हम लोग नेचुरल प्रोसेस देखें तो जैसे ही हमारे कहीं पर भी वाटर अगर थोड़ा सा भी कलेक्टेड रहता है तो सनलाइट उसको क्या करती है, हीटअप देती है और वो वाटर किस फॉर्म में चला जाता है, गैसियस फॉर्म में. इसे कहते हैं इवेपोरेशन. डिस्टिलेशंस, ये क्या है, केमिकल प्रोसेस होता है. हम लोगों ने देखा होगा इसके बारे में, आपने बहुत सुना होगा कि हमारी जो बैटरीज वगैरह होती है उसमें डिस्टिल वाटर हम लोग फिल करते हैं. कैसे करते हैं कि हमारे पास में एक इक्विपमेंट्स हैं डिस्टिलेशन के, कुछ इस तरह से होते हैं. ये इक्विपमेंट्स आपकी बुक में शो किया गया है. यहाँ पे हम लोगों ने वाटर डाला है और वाटर को धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं. और हीट देने के बाद में वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होकर और थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल कूल डाउन होकर वाटर ड्रॉपलेट्स में आ जाता है. उसे कहते हैं, और वो क्या हो जाता है, डिस्टिल वाटर. ठीक है, वो डिस्टिल वाटर होता है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशंस. नेक्स्ट आपका थर्ड, आप लोगों का जो लिक्विड मिक्सचर होता है, ये थर्ड स्टेप है आपका, थर्ड मेथड है आपका सेपरेशन का, लिक्विड मिक्सचर. लिक्विड मिक्सचर में क्या होगा, आपके दोनों ही मिक्सचर कैसे हैं, लिक्विड फॉर्म में है. ठीक है, कैसे हैं, लिक्विड फॉर्म में. इमिजिबल लिक्विड्स और मिजिबल लिक्विड्स, आपको टू नेम्स दिए गए हैं, मिजिबल लिक्विड्स एंड इमिजिबल लिक्विड्स. इमिजिबल लिक्विड्स कहते हैं, दोनों जो लिक्विड्स हैं एक दूसरे से मिक्सड नहीं होते हैं. क्या नहीं होते, एक दूसरे से मिक्सड नहीं होते. एग्जाम्पल लेते हैं अगर इसका हम लोग, तो इसका एग्जाम्पल होगा वाटर प्लस ऑयल. ठीक है, वाटर भी किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, और ऑयल भी किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में. अगर हम लोग दोनों को एक साथ डालेंगे
तो क्या हो जाता है, ये दोनों मिक्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन है आपका मिक्सिबल लिक्विड्स। ये लिक्विड्स होते हैं, जब भी आप कोई दो भी लिक्विड लोगे वो एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे, जस्ट लाइक अ लेमन जूस और वाटर। अगर आप लेमन जूस और वाटर को लोगे तो दोनों को डालने पर हमें पता नहीं, हम लोग उनको वापस से सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। मिक्सिबल लिक्विड्स के कुछ एग्जाम्पल, आपको कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। कंडेंसेशंस। कंडेंसेशंस का क्या होता है, आप लोग देखिए, जैसे हम लोगों ने एक केटली ली है, ठीक है, ये हम लोग केटली ले रहे हैं, ठीक है, या फिर आप लोग कुछ भी बीकर वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। हम लोग ने इसे हीट दिया है, वाटर फिल करने के बाद में इसे हीट देते हैं। हीट देने पर उसमें से क्या है, गैस निकलना स्टार्ट हो जाती है, होती है या नहीं है, ठीक है, आपने देखा होगा गैस निकलना स्टार्ट। अगर इस गैस जिस भी जगह से निकल रही है, चाहे वो ये वाला कवरिंग एरिया हो या ये वाला एरिया, यहीं पर अगर हम लोग कोई भी वेसल्स लगा देते हैं या कोई भी यूटेंसिल्स लगा देते हैं, तो ये जो गैस होती है वो इससे क्या हो जाएगी, टकराएगी, और टकराने पर आप देखोगे इसके ऊपर छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन पढ़ने के बाद में एक आता है वाटर। वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट। वाटर, अगर आप वाटर में कुछ भी चीज़ मिलाते हो वो फटाफट से क्या हो जाती है, उसमें डिजॉल्व हो जाती है। एक्सेप्शनल कुछ केसेस हैं, जैसे घी है, बटर है, या फिर आप ऑयल ले लीजिए, ये कुछ सॉल्वेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इसमें नहीं मिलते हैं, बट बहुत मोस्टली सभी इसमें मिल जाते हैं। चाहे आप कलर ले लीजिए, चाहे आप कुछ और भी ले लीजिए, कलर ले लीजिए, या हमारे कितनी भी स्पाइसेस होती हैं वो ले लीजिए, कोई भी केमिकल कंपोनेंट से ले लीजिए, वो क्या है, मोस्ट ऑफ कंपोनेंट्स भी इसमें मिल जाते हैं। अब आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो टू टाइप के होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर में क्या होगा, दोनों ही कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, उसे कहते हैं। और वो जो सॉल्यूशन बनता है, वो जो हमारे पास मिक्सचर होता है, वो होमोजीनस मिक्सचर होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक ग्लास वाटर लिया है हम लोगों ने, उसमें हम लोगों ने शुगर या सॉल्ट हम लोगों ने ऐड की है। ऐड करने पर हम लोगों को पता चलता है वो दोनों ईजिली एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो इसे होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है, अगर हम लोगों ने एक ग्लास वाटर लिया है, उसमें हमने ऑयल को डिसॉल्व किया है, ऑयल को डिसॉल्व करते ही वो क्या होंगे, ऑयल क्या है, सरफेस पे आपको दिखाई देने लग जाएगा। वो मिक्सचर कैसा होगा, हेट्रोजीनस मिक्सचर होगा। यहीं पर आप लोगों का ये लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।